सुगजवारी एनर्जीज में आज बड़ी गिरावट थी, जिसके बाद 2900 से लेकर के 3080 ये कंसोलिडेशन फेज वारी एनर्जीज ने ब्रेक डाउन कर दिया है। अब यहां से नेक्स्ट बेसिस क्या आते हैं, ऑल 2720 आज से लगभग 15-20 दिन पहले हमने डिस्कस किया था एक इंपॉर्टेंट लेवल। लेकिन क्या यहां पर रिकवरी बनेगी, क्योंकि खबरें जो है, जो न्यूज है स्पेशली यूएसए से जो आई है, शायद आप लोगों ने सुन भी ली होंगी। ऑल्दो लास्ट वीडियो में वारी एनर्जीज का हमने डिस्कस किया था एमएसीडी सिग्नल -72 एंड -48, जो कि बहुत बेयरिश है। सिमिलर एमएसीडी आपको केन्स टेक्नोलॉजी और डिक्सन टेक्नोलॉजीज, तीनों ही कंपनीज के एमएसीडी सिग्नल बहुत बेयरिश है, और प्रीमियर एनर्जीज का भी। ये चार कंपनीज हाईली बेयरिश है एमएसीडी पर, जरूर नोट कर लेना। ठीक है, इसके अलावा आज के दिन ये खबर मार्केट में बहुत ज्यादा हाईलाइटेड रही कि यूएस एनर्जी पॉलिसी की तरफ ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, स्पेशली रिन्यूएबल एनर्जी, रादर दे आर मोर बुलिश टुवर्ड्स ऑयल एंड गैस। डोनाल्ड ट्रंप का एक स्टेटमेंट आपको याद होगा, मार्च 2025 में डोनाल्ड ट्रंप ने ये स्टेटमेंट दिया था, ड्रिल बेबी ड्रिल। ये एजेंडा डोनाल्ड ट्रंप ने चलाया था, और वेनेजुएला के प्रेसिडेंट का जो इन्होंने यहां पर किडनैप किया है, सीरियस किडनैप एक है यहां पर, वो कहीं ना कहीं इनके मार्च 2025 के इस स्टेटमेंट को और ज्यादा बोल्ड कर देता है। क्योंकि इनडायरेक्टली वो कुछ भी कहे ट्रंप की भाई हमारे पास ड्रग सप्लाई करते थे ये देश वेनेजुएला, इसी वजह से हमने इनके प्रेसिडेंट को उठा लिया, जबकि इंटरनेशनल ट्रीटीज के अकॉर्डिंग या फिर इंटरनेशनल लॉज के अकॉर्डिंग ये बहुत गलत चीज की गई है। अभी पॉइंट पर आता, तो शायद आप लोगों को लग रहा होगा पता नहीं क्या ही बकवास कर रहा है, लेकिन ध्यान से सुनना, ये एजेंडा की तरफ जो डोनाल्ड ट्रंप यहां पर चला, वेनेजुएला पर अटैक करने का मेजर रीजन ऑयल एंड गैस है, कोई ड्रग को रोकना नहीं। क्योंकि अगर आप चाहते हो कि भैया हमारे देश में खराब चीजें सप्लाई ना हो, तो भैया उसके लिए अपनी सिक्योरिटी टाइट करो, किसी और देश का प्रेसिडेंट थोड़ी उठा लोगे। तो क्लियर कट डोनाल्ड ट्रंप यानी कि यूएस की पॉलिसी ऑयल और गैस की तरफ इंडिकेट करती है। लेकिन आप कहोगे भाई वारी एनर्जीज का उससे क्या लेना देना, डायरेक्ट लेना देना है वारी एनर्जीज का और रिन्यूएबल एनर्जी का भी। जब डोनाल्ड ट्रंप ने पहले भी ये स्टेटमेंट जारी किए थे 2024 में भी, 2025 के मिड में भी, तब भी एनर्जी सेक्टर पर आपको बड़े फॉल देखने को मिले थे। लेकिन एक बात और है, सिर्फ इतना ही पॉइंट नहीं है, मार्च 2026 भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूएस इंडिया ट्रेड डील के नेगोशिएटिंग टर्म्स वहां पर कैसे बनेंगे, वो महीना मार्च 2026 बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा रिन्यूएबल और डिफेंस सेक्टर के लिए। तो आने वाले 2 महीने बहुत इंपॉर्टेंट इस दोनों ही सेक्टर के लिए नजर होनी चाहिए इन्वेस्टर की। तो रिन्यूएबल एनर्जी पर प्रेशर देखने को मिला, क्लीन एनर्जी पर फंडिंग और इनके प्रोग्राम थोड़े से कट होते देखने को मिल सकते हैं। टैक्स क्रेडिट किस तरह से यूएस आगे जाकर के लगाएगा, कट करेगा उनको या नहीं करेगा, अनसर्टेनिटी रिन्यूएबल सेक्टर पर बनी है। ये एक मेजर रीजन रहा कि क्यों आपको बड़ा फॉल देखने को मिला प्रीमियर और वारी पर। ठीक है, अब इसके अलावा और क्या रिपोर्ट्स हैं, एक अपडेट मार्केट में यह भी चली कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में इंक्लूड कर लिया गया वारी और प्रीमियर को, इस वजह से 7 से 9% की गिरावट दोनों में ही देखने को आज के दिन मिली है। बल्कि ये इतना कोई मेजर रीजन नहीं है, मेजर रीजन वही जो अभी हमने यहां पर समझाया उस चीज को। लेकिन मार्केट एक्सपर्ट्स, जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे होगे भी, बर्नस्टेन की रिपोर्ट क्या कहती है, बर्नस्टेन कहते हैं कि भैया अंडर परफॉर्म हो सकते हैं दोनों ही प्रीमियर और वारी। अब भैया क्यों हो सकते हैं, और 26% पोटेंशियल यहां से डाउन साइड का देखता है। मार्केट एक्सपर्ट्स बुलिश थे आज से कुछ दिन पहले से, एमके ग्लोबल भैया 4-4 हजार तक के टारगेट मार्केट एक्सपर्ट्स की तरफ से। अचानक से क्यों ये मार्केट एक्सपर्ट्स जो कुछ टाइम पहले तक बुलिश थे, क्यों ये मार्केट एक्सपर्ट इतना ज्यादा बेरिश हो चुके हैं। यहां पर बर्नस्टेन की रिपोर्ट बताती है प्रीमियर और वारी दोनों अंडर परफॉर्म रहेंगे। प्रीमियर का टारगेट जाता है 718 तक, यानी कि लगभग 15% डाउनसाइड पोटेंशियल प्रीवियस सेशन की क्लोजिंग से, और वारी एनर्जीज में बर्नस्टेन का कहना है 2109 का टारगेट है, यानी कि प्रेजेंट लेवल से 26% नीचे। तो भैया ये बड़ा फॉल और आ जाएगा वारी एनर्जीज में, स्पेशली जो यूएस में इन्वेस्टिगेशन चली थी
वारी एनर्जीज में आज से लगभग 2-3 महीने पहले। तो इंपॉर्टेंट रहेगा वारी एनर्जीज को देखना इस समय। अपार्ट फ्रॉम दिस, कंपनी ने भी एक क्लेरिफिकेशन आज के दिन जारी किया है। कंपनी से जवाब मांगा गया था वारी एनर्जीज से कि आप हमें बताओ यूपीएसआई के 1003 करोड़ की इस पेंडिंग न्यूज के बारे में। तो इस पर कंपनी ने डिनाई किया है कि इस तरह की कोई ऐसी खबर नहीं है वारी एनर्जीज की जिसको कि डिस्क्लोज ना किया गया हो। यह है आज के दिन का कंपनी का क्लेरिफिकेशन जो कंपनी ने जारी किया है। वारी एनर्जीज आज हो जाता है बुलिश, 27.1 का आरएसआई एंड 40.4 का एमएफआई। बुलिश प्लस न्यूट्रल टेक्निकल से। एमएसीडी सिग्नल आज भी बेयरिश है, 61 का एमएसीडी है एंड डे एमएसीडी 70.6 का है। और जो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था 72 का एमएसीडी था और डे एमएसीडी -48 का था। तो चेंज यहां पर जरूर आया है। आज के फॉल को देखते हुए डे एमएसीडी बढ़ा है और एमएसीडी सिग्नल शायद यहां पर भी इंक्रीज है क्या? नहीं, एमएसीडी सिग्नल गिरा है, डे एमएसीडी आपका यहां पर इंक्रीज हुआ है। सो स्टिल एमएसीडी आपका बेरिश है और ज्यादा बेरिश एमएसीडी, ज्यादा हायर बेरिश एमएसीडी होने का मतलब यह है कि आपके पास जो बड़े ब्रेकआउट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट होते हैं। केन्स, डिक्सन, प्रीमियर और वारी, इन चारों कंपनीज के एमएसीडी बहुत ज्यादा बेरिश इस समय बने हुए हैं। ठीक है, ये है आपके वारी एनर्जीज का चार्ट पैटर्न और यहां पर आपको दिखेगा 2900 जो कि आपको एक बार दो बार बढ़िया रिटर्न देकर के गया। एक बार देकर के गया अराउंड 3000 तक और एक बार 3080 तक, बल्कि 31 तक तो चला ही गया था। 3100 भी गया था 2900 से। सो ये एक इंपॉर्टेंट बेस था और ये इंपॉर्टेंट रेस्ट्रिक्शन लेवल। आई होप कि आपने प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे तो आप लोगों के पास चार्ट्स काफी डिटेल में यहां पर रहते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस 2720, ये हमने आज से लगभग 15-20 दिन पहले लेवल डिस्कस किया था कि 2900 अगर ड्रॉप होता है तो 2720 आपका बेस रहेगा। आज के दिन की क्लोजिंग 2714 पर आई है और अगर हम 2720 आज ब्रेकडाउन लेकर के जा रहे हैं तो उसके बाद आपको जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बेस है 2660, बल्कि 2680 मार्क कर लो इसको, 2680। सो एक्सपेक्ट करते हैं यहां पर कि हमें कुछ इस तरह की पोजीशन देखने को मिले जहां नीचे की टेल लंबी हो, जो बार को इंडिकेट करे कमिंग सेशन में, ताकि आप वापस से छोटी रिकवरी यहां पर बना सको टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे और स्टैटिस्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू पे। 2680 और 2720 ये इंपॉर्टेंट रेंज रहेगी आपकी वारी एनर्जीज में। सो इस कैंडल की उम्मीद है आने वाले सेशन के अंदर, देखते हैं क्या कंपनी यहां पर शो कर पाती है। आई एम NISM सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपका अपना ओपिनियन और मर्जी होनी चाहिए। मिलता अगले वीडियो में।